हेलो स्टूडेंट, ये है क्वेश्चन नंबर 5 एक्सरसाइज 9.2। 9.2 तो तुम देख सकते हो कि क्वेश्चन नंबर 5 में एनसीईआरटी में फिगर ऐसा दिया हुआ है। फिगर में क्या दिया हुआ है, यहाँ से यहाँ तक तो क्वेश्चन है, ठीक। उसके बाद में गिवन आ जाता है। गिवन में क्या होगा, गिवन में जो हमने यहाँ पे लिखा, गिवन में हम क्या लिख रहे हैं, +2 प्रूव में हम क्या लिख रहे हैं वो देखो। गिवन में आ जाएगा पी क्यू आर एस एंड ए बी आर एस आर 2 पैरेललोग्राम, ठीक। गिवन में यही लिखा, हमने क्या लिखा है, पी क्यू आर एस एंड ए बी आर एस आर पैरेललोग्राम्स एंड एक्स इज एनी पॉइंट ऑन, या ऑन लिखा हुआ है, ऑन बी आर कौन सी लाइन, ये वाली। भाई एक्स यहाँ पे कोई पॉइंट है, कहाँ पे, बी आर पे, ठीक। टू प्रूव में जो दिया है क्वेश्चन में, ये दोनों यही लिख दो उठा के, ये टू प्रूव बन गया, ठीक। अब बेटा यही फिगर हमने दोबारा बना लिया नीचे प्रूफ करते समय, ठीक। ये वाला जो फिगर है ए पी एस, ठीक, और बी क्यू आर यानी 1 और 2, एंगल 1 एंड 2। सबसे पहले लिखा हमने इन ट्रायंगल ए एस पी एंड बी क्यू आर, इस ट्रायंगल की बात कर रहे हैं। इस ट्रायंगल और इस ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट दिखाना है। कॉन्ग्रुएंट कैसे दिखाना है, एंगल साइड एंगल से, ठीक। तो हमें देखो, तो हमें ये वाला एंगल पता होना चाहिए, ये वाला पता होना चाहिए, ये वाला पता होना चाहिए, ये वाला पता होना चाहिए, बीच की साइड पता होनी चाहिए, ठीक। तो सबसे पहले हम लिख रहे हैं, जैसे हमने लिखा है वैसे ही तुम्हें भी कॉपी पे लिखना है। एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, क्यों इक्वल है, क्योंकि ये करस्पॉन्डिंग एंगल बनाते हैं। करस्पॉन्डिंग एंगल क्यों, अगर इस लाइन को बंद कर लो तो ये एक पैरेललोग्राम हो गया, ठीक। यानी ये लाइन और ये लाइन पैरेलल हो गई, यानी पी एस लाइन और क्यू आर लाइन पैरेलल हो गई, और पी क्यू लाइन एक क्या हो जाएगी, ट्रांसवर्सल लाइन हो जाएगी। तो ये एंगल 1 और 2 क्या हो जाएगा, करस्पॉन्डिंग एंगल। सिमिलरली एंगल 3 और एंगल 4 भी क्या हो जाएंगे, करस्पॉन्डिंग एंगल। तो जब किसी भी ट्रायंगल में दो एंगल बराबर हों, ये इसके बराबर है, ये इसके बराबर है, तो किसी भी ट्रायंगल में अगर दो एंगल बराबर हैं तो तीसरा ऑटोमेटिक बराबर हो जाता है। इसे कहते हैं एंगल सम प्रॉपर्टी। तो एंगल 5 इक्वल टू एंगल 6 हो जाएगा, इसे कहते हैं एंगल सम प्रॉपर्टी, ठीक। हम यहीं पे इसी लाइन में करने वाले थे डायरेक्ट, लेकिन हमने डायरेक्ट नहीं किया। फिर से हमने ट्रायंगल सेलेक्ट किया। ट्रायंगल कौन सा, ए एस पी, ए एस पी एंड बी आर क्यू। इसमें इन दोनों ट्रायंगल में हम बता रहे हैं कि एंगल 1 2 के बराबर है, पी एस लाइन क्यू आर के बराबर है। क्यों, क्योंकि ये अपोजिट साइड ऑफ अ पैरेललोग्राम है। शुरुआत में ही दिया गया है कि पी क्यू आर एस इज अ पैरेललोग्राम, ठीक। तो ये हो गई अपोजिट साइड। और एंगल 5 इक्वल टू 6 अभी हमने यहाँ पे लिख के आए हैं, इनको हमने इक्वेशन भी मान लिया है। इसको हमने एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 को इक्वेशन फर्स्ट मान लिया, 3 इक्वल टू 4 को हमने 2 मान लिया, 5 इक्वल टू 6 को हमने थर्ड मान लिया था। तो यहाँ पे हमने लिख भी दिया है एंगल 1 इक्वल टू 2 फ्रॉम फर्स्ट, और पी एस इक्वल टू क्यू आर, क्यों, अपोजिट साइड ऑफ अ पी क्यू आर एस, एंड 5 इक्वल टू 6 कहाँ से, फ्रॉम थर्ड से। अब जब ये हो गया तो देन कहेंगे, देन बाई एंगल साइड एंगल बोथ ट्रायंगल आर कॉन्ग्रुएंट, ठीक। तो जब इन कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे तो इनका एरिया भी क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। देखो यहाँ पे हमने लिखा हुआ है, देन बाई एंगल, एंगल साइड एंगल रूल, एंगल ए एस पी कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल बी आर क्यू, ठीक। तो एरिया ऑफ ए एस पी इज इक्वल टू एरिया ऑफ बी आर क्यू, ठीक है। अब हम 1 मिनट के लिए इसको सोच के देखते हैं। यहाँ पे इधर देखो, पी क्यू आर एस को हम क्या लिख सकते हैं, इस पी क्यू आर एस को हम लिख सकते हैं
पी ए एस प्लस, ठीक, या हम लिखें ए एस पी प्लस ए एस आर क्यू, इन दोनों का सम ही तो पी क्यू आर एस है। तो ये हमने लिखा है यहाँ पे इस लाइन में कि एंगल पी क्यू आर इज इक्वल टू एंगल ए एस पी प्लस एंगल ए एस आर क्यू। अभी ए एस पी की जगह पे इक्वेशन 4 से देखो, इसकी जगह पे हमने डाल दिया बी आर क्यू। क्या डाल दिया? बी आर क्यू। ठीक, क्यों? क्योंकि 4 में ये दोनों आपस में इक्वल है ना, तो हमने ए एस पी की जगह पे बी आर क्यू डाल दिया। तो जब हम बी आर क्यू डाल देंगे तो ये क्या बन जाएगा? ए बी आर एस। आप ज़रा फिगर में फिर से देखो कैसे मैं क्या कह रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ कि अगर इस हिस्से में यहाँ पे, यहाँ से यहाँ तक इस हिस्से में अगर ये चीज़ ऐड हो जाए तो क्या बन जाएगा? ए बी आर एस, यही तो बन जाएगा। तो यही हमने लिखा है यहाँ पे। ठीक, तो ये चीज़ हो गई प्रूव्ड, पहली चीज़। ठीक, दूसरी चीज़ क्या है? दूसरी चीज़ ये कि बेटा देखो, ये जो ट्रायंगल है, मतलब पहले तो देखो ए बी आर एस, ये भी पैरेललोग्राम है, और ए एस एक्स एस ये एक ट्रायंगल है। तो ट्रायंगल ऑन द सेम बेस एंड बिटवीन सेम पैरेलल, ये लाइन पैरेलल है, ये लाइन पैरेलल, बेस क्या हो जाएगा? ए एस, उसी पर ये ट्रायंगल भी बना हुआ है, ये पैरेललोग्राम भी बना हुआ है। तो एरिया ऑफ दिस ट्रायंगल इज इक्वल टू हाफ ऑफ द एरिया ऑफ, ये देखो, नाउ ए एक्स एस and parallelogram ABRS on the same base and between same parallel, then area of AXS is equal to half of the area of ABRS। ठीक, और ABRS की जगह पर हम क्या लिख देंगे? यहाँ से इक्वेशन 5 से PQRS। ठीक, तो हमने लिखा भी है कि फ्रॉम 5th एरिया ऑफ AXS इज इक्वल टू हाफ ऑफ द एरिया ऑफ PQRS। ये हो गया बेटा कंप्लीट।